हेलो एवरीवन। मानव उत्सर्जन तंत्र का जो टॉपिक होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 9th और 10th के लिए। तो आज की इस टॉपिक के अंदर हम मानव उत्सर्जन तंत्र को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमको। मानव उत्सर्जन तंत्र की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है वो देखेंगे। डेफिनेशन में आपको बताऊँ, मानव उत्सर्जन तंत्र की शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है और यह मुख्यतः मूत्र तंत्र के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है मानव उत्सर्जन तंत्र। और इसके अंदर मुख्यतः आता है वो आता है मूत्र तंत्र आता है। आगे आती है संरचना। तो संरचना को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा, इसका चित्र देखिए आप अच्छे से। इस चित्र में हम संरचना के बारे में पढ़ने से पहले इसको समझेंगे मोटी मोटी बातें। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। यहाँ पर एक जोड़ी वृक्क होते हैं, यानी आपको दिख रही नहीं है सेम की जैसी आकृति। एक जोड़ी होता है, जोड़ी होती है मूत्रवाहिनी, यानी कि इसके में दो होती है, और एक होता है मूत्राशय, एक होता है मूत्र मार्ग। ये इसकी संरचना होती है। अब इन सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अंदर ये आप ये देख पा रहे हो, ये नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन होता है ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब बात करेंगे संरचना में इसके डिटेल से। तो संरचना में हम देखते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र होता है। इसमें इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है वृक्क किडनी, इसकी संख्या दो होती है, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। उसके बाद में इसके जो आकार होता है वो कैसा होता है, आकार होता है इसका सेब के जैसा इसका आकार होता है। कार्य की बात करें तो ये रक्त को फिल्टर करता है, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को अपशिष्ट को हटाता है, जल और लवण संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद में आती है मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी होती है, इसकी संख्या भी दो होती है। काम होता है इसका वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। जो वृक्क होगी, किडनी होगी, वहां से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है मूत्रवाहिनी। ये वाली होती है मूत्रवाहिनी। ये इस यहाँ से यहाँ तक मूत्राशय में रक्त को लेकर आती है। आता है मूत्राशय, तो यूरिनल ब्लेड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसका कार्य होता है मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित रखना। उसके बाद में अगला आता है मूत्र मार्ग। ये क्या करता है, ये मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मैंने अभी पता बताया है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, लाखों नेफ्रॉन होते हैं। यानी जिस प्रकार से मकान ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही वृक्क है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनता है। नेफ्रॉन के भाग की बात करें, एक होता है ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, और एक होते हैं नलिकाएं। ये इसके भाग होते हैं। अब बात करते हैं क्रियाविधि कि इसमें मूत्र किस प्रकार छनता है। तो क्रियाविधि में मानव उत्सर्जन की प्रक्रिया में तीन मुख्य चरणों से होता है। पहला होता है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, यानी छांटना, मूत्र को छानना, उसमें से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको अलग करना। इस तरह होता है इसका ग्लोमेरुलस। अब प्रक्रिया क्या होती है इसकी, प्रक्रिया में क्या होगा कि रक्त उच्च दाब से फिल्टर होता है और पानी, यूरिया, ग्लूकोज ये छनकर बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। ठीक है, उसके आगे होता है इसका पुनः अवशोषण, स्थान होती है नलिकाएं। उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया होगी कि जो भी उपयोगी पदार्थ है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और पानी, ये वापस रक्त में चले जाएंगे। फिर आता है श्रवण। श्रवण यानी सेक्रिएशन। इसमें क्या प्रक्रिया होती है, इसमें अतिरिक्त अपशिष्ट H+ और K+ ये सभी नलिकाओं में डाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। इसके अंदर अंतिम मूत्र होता है और ये यूरिया और अतिरिक्त जल और लवण में चला जाता है। उसके बाद में आता है कि यह मूत्र वृक्क में होगा, फिर जाएगा मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग में, और फिर शरीर से बाहर। इस प्रकार आप शॉर्ट में समझ सकते हो इसको। अब इसका महत्व क्या है, महत्व इसका यह है कि शरीर से विषैले पदार्थों को बचाना, यानी उसको बाहर निकालना, जल और लवण संतुलन बनाए रखना, और रक्त का पीएच मान नियंत्रित रखना। ये इसका मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन तंत्र का। अब हम सरल फ्लो चार्ट देखते हैं, इसकी सहायता से इसको आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो रक्त होगा, पहले जाएगा वृक्क में, फिर ये छन जाएगा, फिर इसका पुनः अवशोषण होगा, यानी कितना जल शरीर के अंदर रखना है, कितना जल शरीर से बाहर निकालना है। फिर इसका होगा श्रवण यानी सेक्रिएशन, और फिर मूत्र निर्माण हो जाएगा, फिर जाएगा मूत्रवाहिनी में, फिर जाएगा मूत्राशय में, फिर जाएगा मूत्र मार्ग में, और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस रहती है। अगर आपको वीडियो चली, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।